हेलो स्टूडेंट। कक्षा 6 का वार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर देखिए जो आपकी परीक्षा में आने वाला है। डियर स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पूरा से अधिक लाभ मिल सके। 80 नंबर का सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। समय 2.5 घंटे होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन 18% आएंगे कुल में। पहला प्रश्न देखिए, सौरमंडल में नीला ग्रह कहलाता है। तो सौरमंडल में नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। प्रश्न 2 देखिए, देशांतरों की कुल संख्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 360। प्रश्न 3 देखिए, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। इसका सही उत्तर होगा सरपंच, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 4 देखिए, भारत के महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, ऑप्शन बी। प्रश्न 5, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात बनते हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही, घूर्णन गति के कारण। प्रश्न 2 देखिए, रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। इसमें खालिस्तान महासागर का नाम एक देश के नाम पर पड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा हिंद। हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है। प्रश्न 2 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो उसका नाम है एशिया। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न 3 देखिए, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है तो इसका सही उत्तर होगा मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। प्रश्न 3। प्रश्न 4, 21 जून को सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये कर्क रेखा पे 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। प्रश्न 5, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। प्रश्न 6, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। इसका उत्तर होगा बुध ग्रह। ठीक है। सॉरी, इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी। सूर्य से सब तीसरे नंबर पे पूछा है तो तीसरे नंबर का सबसे नजदीक ग्रह है पृथ्वी। प्रश्न 7 देखिए, वायुमंडल में खालिस्तान गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है तो इसमें जाएगी नाइट्रोजन गैस। प्रश्न 8 देखिए, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो इसका उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट पर्वत सबसे ऊंचा है विश्व का। प्रश्न 3, पटवारी के कोई 2 काम बताइए। तो पटवारी का पहला काम है नक्शा बनाना और दूसरा काम है गिरदावरी की रिपोर्ट देना। प्रश्न 4, घूर्णन व परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। ठीक है। तो घूर्णन गति पृथ्वी की अपने अक्ष पे घूमने की जो गति है उसे घूर्णन कहते हैं। परिक्रमण, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। प्रश्न 5, सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो 8 ग्रह हैं। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण, आठवां वरुण। प्रश्न 6 देखिए, भारत में विविधता में एकता से क्या तात्पर्य है? तो विविधता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की संस्कृति। भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृति होने के बावजूद राष्ट्रीय एकता है, इसका मतलब यही है। प्रश्न 7 देखिए, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरा अपनी शक्ति और अपना वैभव दिखाने के लिए। प्रश्न 8, ग्राम भोजकों के काम बताओ। तो ग्राम भोजकों का पहला काम है गुलामों व दासों से खेती करवाना और दूसरा काम है पुलिस का कार्य करना। प्रश्न 9, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों एवं महासागरों के नाम लिखिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। पहला महाद्वीप है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा यूरोप, छठा अंटार्कटिका, सातवां ऑस्ट्रेलिया। अब महासागरों के नाम सुनो। पहला महासागर प्रशांत, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा उत्तरी ध्रुव महासागर, पांचवा दक्षिणी ध्रुव महासागर। ठीक है। प्रश्न 10, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है और इसका क्या कार्य होता है? तो ग्राम सभा वह होती है कि एक ग्राम सभा एक संस्था है। ग्राम पंचायत के जितने भी मतदाता हैं उनकी एक संस्था है और इसका सचिव होता है ग्राम सेवक, जिसे VDO कहते हैं। इसका कार्य है ग्राम पंचायत में विकास कार्य करना। प्रश्न 11 देखिए,
रथ देखिए, रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ होता है एक अनुष्ठान, दास होते हैं गुलाम, और पाषाण होता है सजाए गए पत्थर। इनको मिलान करना था। प्रश्न 12, निम्न कथनों पर सत्य व असत्य अंकित कीजिए। एहल पल्लवों की राजधानी थी, तो ये बिल्कुल असत्य है, इसको हम क्रॉस के भी निशान कर सकते हैं। ठीक है। ख का है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही। चंद्रमा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, बिल्कुल गलत, असत्य है। और हड़प्पा के लोग राजस्थान से तांबे का आयात करते थे, ये सत्य कथन है। प्रश्न 13, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? मानचित्र व खाका के बीच अंतर बताइए। तो मानचित्र के 3 घटक हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक, 3 घटक हैं। 14 का प्रश्न देखिए, नगर परिषद पार्षद कौन होता है? और ठीक है, तो नगर परिषद पार्षद वह होता है जो एक नगर परिषद वार्ड से चुना गया मुखिया होता है, वह नगर परिषद पार्षद होता है। नगर निगम अपने काम करवाने के लिए धन अपने ही नगर में टैक्स कर लगा करके प्राप्त करती है, और थोड़ा बहुत धन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त करती है। प्रश्न 15, आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपद के चुनाव से किस प्रकार भिन्न थी? इसका उत्तर आप ही को लिखना है। प्रश्न 16, लीप वर्ष क्या है? पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं? तो लीप वर्ष 365 दिनों का वो एक वर्ष होता है, ये 4 वर्ष बाद आता है। और जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाए और जो शून्य शेष हो, वहाँ लीप वर्ष होता है। पृथ्वी पर दिन रात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनते हैं, जैसा कि पहले भी प्रश्न आया है ऊपर। प्रश्न 17, अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम लिखें। तो पहली नदी है नर्मदा, दूसरी नदी है ताप्ती। और दूसरा प्रश्न इसी में, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, जनसंख्या निवास करने के प्रमुख जो भौतिक कारक है, उसमें उपजाऊ भूमि, जल की व्यवस्था और खेती पशुपालन के लिए उचित स्रोत, इनकी व्यवस्था जहाँ होती है वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। और उत्तर के मैदानों में ये सारी भौतिक कारक उपलब्ध हैं। इसी में 17 का हम देखिए, भारत में कितने राज्य हैं? तो इसका उत्तर होगा 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? इसमें उत्तर होगा 8। भारत के कोई 4 पड़ोसी देशों के नाम, तो इसका है पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा बांग्लादेश, चौथा अफगानिस्तान। प्रश्न 18, विश्व के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तो पहला है एशिया, एशिया सबसे बड़ा है, और आप जो भारत है उसके ऊपर हम उसको लिख देंगे। ऑस्ट्रेलिया नीचे लटका हुआ मिल जाएगा आपको। उत्तरी अमेरिका जहाँ अमेरिका स्थित है अवस्थित, और उसी के ठीक नीचे दक्षिण अमेरिका, यूरोप एशिया के पास में, और यूरोप के बिल्कुल नीचे अफ्रीका महाद्वीप है। दूसरा हिंद महासागर देखिए, भारत के नीचे नीचे जो आपको महासागर दिखाई देता है वह हिंद महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी के दोनों तरफ है। जहाँ आपने चीन देखा होगा, चीन के पास, और इधर उत्तरी अमेरिका के साइड में आपको दिखेगा अटलांटिक महासागर, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य अवस्थित है। दक्षिण महासागर पर हिंद महासागर के बिल्कुल नीचे अंटार्कटिक उत्तरी ध्रुवीय महाद्वीप को महासागर को कहते हैं, और अंटार्कटिका नीचे नीचे जो बर्फ से ढका हुआ प्रदेश है उसे अंटार्कटिका कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपकी कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का परीक्षा में आने वाला पेपर था। अगर आपको अच्छा लगे और आपको ये लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।